अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी? आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो तो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना तो हम लोग और ताली बजा रहे थे, हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े, अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहां पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाए। वो रैली खत्म हो गई, अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून उस वक्त वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए, बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, यूपीआई करने में बहुत बेहतरीन काम किए। यहाँ पर जो प्रिकॉशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीजें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं, ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे, उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग, हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। बार हम आ रहे थे, किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। पीछे लेते चलिए, गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी जी से? मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा, सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में, और फिर बिहार में जाके वही हमारी जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम, और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया इनसे, बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहां दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने, 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समुद्र के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के, सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है।
और ये हर साल हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया, यही फोटो निकलेगा यहाँ पे, एक नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। और बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते आए हैं। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं सर। किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज़ को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा, ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं। वो एसी वाला वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया। पूरे इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चीखना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो तो सकता। सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम फिर भी ये नहीं करते। आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं, ये एक वेल एग्जीक्यूटर होते हैं। इन्हें कोई काम दे दीजिए वो काम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनसे नया चीज़ कुछ करने की उम्मीद कर रही हैं तो बहुत मतलब ये तो फिर तो वही हाल हो गया कि आप रेगिस्तान में पानी खोज रही हैं। इन नया आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, परमाणु बम बनाए थे। सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रोग्राम किए, आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम मिसाइल बनाए, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति चालू किए, आईएएस नहीं थे। वर्गीश कुरियन आईएएस नहीं थे। कोई बड़ा काम बताइए जो आईएएस ने किया हो। देश चलाते हैं लोग कहते हैं। धक्का मारना और लीड करना अंतर होता है। देश को धक्का मारते हैं ये लोग, किसका ट्रांसफर करना है, किसको क्या करना है, क्या करना है, बस एग्जीक्यूटर होते हैं। ये एग्जीक्यूट करना है कि इस आदमी को उठा के लाना है, उठा के लेके चलाएंगे। 5 तो फर्जी मुकदमा लाद दे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनको दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इनसे नए चीज की उम्मीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक साइट पे खड़े थे जहाँ ब्रिज बन रहे थे, तो जब पाइलिंग की जाती है ना तो नीचे से पानी निकलने लगता है, तो उसमें बेंटोनाइट डाल दिया जाता है। तो ना लीकेज सीपेज को करने के लिए वो केमिकल डाल दिया जाता है। तो एक इंजीनियर था, तो उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ना, उससे तो हमसे इंजीनियर करा, देखिए खान से एकरा कुछ नहीं बुझाएगा, कौन चीज डाले हैं लोग। क्या डाल रहे थे? बेंटोनाइट डाला था। हाँ। और उसको चीफ वो है सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं है कि इसका काम क्या होता है। पर वो उसको बोला गया था डालने का। वो तो इंजीनियर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं और हैं। आपके सामने वो एक केमिकल डाल रहा है और केमिकल अच्छा है, वो पानी के लीकेज को रोक रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। बस आप चीफ सेक्रेटरी हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, इतने दिन में हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसकी मोटिवेशन कहाँ जाएगा? पुल नहीं गिरा देगा, आपको पता ही नहीं है बेंटोनाइट डाला कि नहीं डाला, गिराएगा पुल वहाँ।